ଝରେ ମୁଖରୁ ଭାବ ପ୍ରେମର ଦିବ୍ୟ ଅମୃତ ବାଣୀ ପାପି ତରନ୍ତି ତପିତରନ୍ତି ତପତ ବୈତରଣୀ ପାରିବ ଯଦି ତାରାକୁ ଗଣି ମାପି ପାରିବ ସାଗର ପାଣି ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖ ଏମ୍ବିସି ଦିବ୍ୟ ଅମୃତ ବାଣୀ ଅମୃତ ବାଣୀ ଅମୃତ ବାଣୀ। हरे ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथा। हरे ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता हि परमं तपः पितरी प्रीतिमा परने प्रियंते सर्वदेवता। अनंत कोटि ब्रह्मांडर नायक जगन्नाथंकर अभय चरण रे अनंत कोटि भूमिष्ठ प्रणति। मोर पितृमातृ चरण कमल रे अनंत कोटि भूमिष्ठ प्रणति। सज्जन शास्त्र कहती आपदा कथितं पंथा इंद्रियाणां संयम तन्मय संपदा मार्ग जे नष्ट तेन गम्यताम्। भागवतकार मध्य कहिछन्ति शरीर बही ए जगते हरि कथारे नित्ये नित्ये। ये शरीर आमे पाइचे प्रभुंकर नाम भजन करिबा पाई बा प्रभुंकर नाम कीर्तन करिबा पाई। तेबे प्रश्न आसिबो जदि प्रभुंकर नाम कीर्तन करिबा ताहाले आम चतुर्पार्श्वर थिबा समस्या बा पारिपार्श्विक परिस्थिति किपरि उभान हो जीवो बा किपरि चलिबो। मोर परिवार अछि मोर अन्य किछि उपार्जन करिबार क्षमता अछि किंतु मु सबु बेले प्रभुंक नाम जपिले ये संसार रु तरिबी केमिति। सज्जन शास्त्र कहिछन्ति जे शरीर बही ए जगते हरि कथारे नित्ये नित्ये। जेउ कथारे प्रभु प्रीत हुअन्ति ताहा हेउछि प्रभुंकर कथा। केवल प्रभुंकर नाम प्रभुंकर कथा नुहे प्रभु जेउ कथारे प्रीत हुअन्ति ताहा हेउछि प्रभुंकर कथा। यथा आपण देखंतु गोटिए पटे आपण सतसंग करंती ताहाले मध्य प्रभुंकर प्राप्ति आपण हेइ परिबे। द्वितीय रे आपण परर उपकार करंतु परर उपकार करिबा द्वारा मध्य आपण प्रभु को प्राप्त हेइ परिबे। तृतीय रे समाज पाई परिवार पाई आपणकर जो कर्तव्य रही से कर्तव्य को आपण सुचारू रूप से पालन करंतु ताहेले मध्य आपण प्रभु को प्राप्त हो पारे। एवं चतुर्थ रे ए सबू को बाद देले शास्त्र पुनर्बार कहिले तन्मया संपदां मार्ग जे नष्ट तेन गम्यताम्। शरीर रे जो इंद्रिय रहिले जो षड़रिपु रहिले ए षड़रिपुंकु जी दमन करि पारिले इंद्रिय गुड़ी को जी संयम करि पारिले सर्वेन्द्रियाणि संयम्य मन हृदि निरोध्य च। शास्त्र कहिछन्ति काम क्रोध लोभ मोह मद एवं माश्चर्य
ये छटी रिपु जो मनुष्य शरीर में रहिले छटी शत्रु ए छटी शत्रु को दमन करने आमको पड़ो कहीं आमर जो भिन्न भिन्न प्रक्रिया रही शरीर मध्य आमको क्षुधा लगिले आमे खाद्य पान करुचे खाद्य खाऊचे किंतु खाद्यटी आवश्यकता अनुसार खाइबा दरकार लोभरे नुहे आमको तृष्णा लगिले आमे जलपान करुचे से जल को मध्य आवश्यकता भाव में ग्रहण करने दरकार आमे आमर वंश रक्षा करने निमंते विवाह करुचे किंतु से वंश रक्षा करने उद्देश्य रे जो काम गुणटी ताहा सेतिकिरे मध्य संतुष्ट रहिबा दरकार। लोभ आमर उपार्जन करिबार शक्ति उपार्जन करिबार क्षमता एवं उपार्जन करिबार जो उपाय एवं आमर आवश्यकता जतिकी अच्छी आमे सेई आवश्यकता मध्य रे निजको संतुष्ट रखिबा दरकार ताहा हेले जाई आमे काम को दमन करि परिबा क्रोध को दमन करि परिबा इंद्रिय समूह को दमन करी निजर संयमता को अवलंबन करि परिबा। सेथिपाई शास्त्र कहन्ति इंद्रियाणि संयमतु तेनष्टु नष्टमेव हि। जो व्यक्ति इंद्रिय गुड़ी को संयमता करि न पारे इंद्रिय संयमता बा इंद्रिय निग्रह जहार नाही बा जे इंद्रिय को निज गुण रे परिपक्वता करि पारे नाही बा संयम करि पारे नाही से व्यक्ति जेते ज्ञानी हेई थाउ जेते मानी हेई थाउ कि जेते विद्वान हेई थाउ तार गतिपथ केवल ही नरक। सज्जन शास्त्र पुराण इतिहास रे भरी भरी वर्णना करा जायछि जो माने ए सबु को दमन करि नाहंती जो माने इंद्रिय निग्रह करि नाहंती से माने केबे ही प्रभुंकर पथरे बा प्रभु को प्राप्त ही नाहंती। कहीं कि ना आम शरीर रे थिबा निर्दिष्ट गुण गोटे गोटे निर्दिष्ट प्रक्रिया पाई उद्दिष्ट तेणु ए समस्तंकु संपूर्ण भावरे आमे अन्यर उपकार उद्देश्य रे अर्पण करिबा उचित। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं परमानन्दमाधवं। अखंड कोटि कैवल्यनाथ महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर चरणारविंद जुगलरे शतकोटि प्रणाम। आपण मानंकु एही अमृतमय अमृतवाणी कार्यक्रम को आपण मानंकु समस्त को स्वागत और अभिनंदन। भगवत गीतार से परम आउ चरम तत्व कर्म करी कर्म फल रे आशा न रखिबा एही उपदेश भगवान दौछंती। कहले गत पर्याय आमे सुनिथिले जेभली गोटिए शुष्क बा क्षुद्र पुष्करिणी रे आमे स्नान आदि करूँ केउठी वस्त्रादि धौत करूँ आउ केउठी आमर नित्य कर्म गुड़िक मध्य करूँ जेभली पशु पशु आदि मध्य स्नान करती अन्य अन्य क्षुद्र क्षुद्र पुष्करिणी रे यह संभव होता है। किंतु यदि गोटे बृहत पुष्करिणी आमे पाइबा बृहत ह्रद पाइबा जेभली एककालीन समस्त कार्य सेही पुष्करिणी रे बा ह्रद रे संपन्न होता है। ठीक सही भली भाव रे जदि आमे आमर मन को भगवत कैंद्रिक करी निष्काम कर्म करिबा बा कर्म फल रे आशा न रखिबा तेबे सी समस्त श्रुत्योक्त फलर से ज्योतिष्टोम जागर फल हो से अग्निहोत्र कर्मर फल हो से दर्श पौर्णमासी कर्मर फल हो अथवा से सोमजागर फल हो से समस्त कर्मर फल गुड़िक अर्थ अर्थ असाध्य फल गुड़िक मध्य आम पाई सुलभ हो उठिब। तेणु कामनार विनाश रे दुखर विनाश जहाँ आमे श्रवण करथिले जहाँ कहीदेले विराट ह्रदरे से सबुर समाहार हो जाए
ठीक से ही भाव में निष्काम कर्म रूपक विराट हृदय ही आमको से समस्त आमर पार्थ्य बा आमर प्रार्थना युक्त वस्तुगुड़िक मिल पार से सर्वतः संप्लुतोदक बोली कहुला। आमे निष्काम कर्मी हवा ता पूर्वर जदि आमे सठिक पर्यायर बुझीपर निष्काम कर्मी हबार आवश्यकता कौन रही हेले कौन क्षति होउची आउ न हवा द्वारा कौन लाभ होउची ये गोटे भिन्न कथा। लाभ क्षतिर हिसाब को भूलवा पड़ो जीवन में लाभ क्षति आग प्रथम पावत्स हूँ लाभ और क्षतिर मत या मिलला मुझे लाभ कली लाभ क्षतिर हिसाब व्यवसायी माने करती तांकर जीविका निर्वाह पाई आत्मार सदगति पाई नुह जीवन में शांति प्रतिष्ठा करने नुह तेणु लाभ आउ क्षति सुख आउ दुख या गोटे सूत्र रे गोटे धारारे बांधिबा ही होउची जहाँ को आम कहलु निष्काम कर्म कर्म करी कर्म फल न रखिबा कर्म सकाळ उठी भगवान के उद्देश्य रे फूल तोलिबा जदि आम भाविबा मु एई फूल देले मत भगवान या बर देबे तेबे व्यर्थ हो गला। कौन सी कर्म न रखी भगवान उद्देश्य रे मु अर्पण करी भगवान को संतुष्टि विधान करी केवल यही मात्र उद्देश्य पाइबार आशा एक्सपेक्टेशन सेटा दुख दिए सर्वथा दुख दिए जदि आमे ताकू त्याग करिबा आमर दुख हब नाही। ये कथा को प्रति पदे पदे भगवान बुझाउछंती आहुरी स्पष्ट करिसंती उक्त श्लोक रे आज श्लोक संख्या 47 कर्मण्ये बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर मा ते संगोस्त्वकर्मणि कहले कौन ना कर्मणि एव ते अधिकारः फलेषु कदाचन मा अर्थात कर्तव्य कर्म करिबारे ही तुमर अधिकार आमर अधिकार रही कर्मर फल रे आदौ अधिकार नहीं तेणु कर्म फल हेतु मा भूहु कर्म फलर हेतु हुआ नहीं कर्म फल को अन्वेषण कर नहीं कारण हुआ नहीं ते अकर्मणि संगह मा अस्तु तुमर कर्म न करिबा प्रति आसक्ति न हो यदि कर्म फल को आमे अन्वेषण करिबा बेले बेले आमे कौन करूँ स्वप्न रे उबुटुबु हेई थाउ यदि शाब्दिक अर्थ आमे देखिले कर्म फल को उक्त श्लोकटी आपण माने समस्ते जानती तथापि मन बुझेना किभली कर्म करिबु कर्मर फल प्रति आशा न रखिबु देखंतु दुखटी सेठी रहीगला जदि कर्मर फल पाइबारे कौन सी अघटन घटिला आरंभ है दुखर सागर तेणु कर्म फल को आमे आशा कले ही दुख यदि कर्म करि चलिबा पाखरे पाखरे थिबा व्यक्ति माने कौन सी कर्म सुगुण कर्म करूनाहांती कौन सी शास्त्रीय विधि व्यवस्था कर्म करूनाहांती किंतु सुख स्वाच्छंद्य रहउछंती मु आउ मोर परिवार अनेक धार्मिक कार्यमान करूचु त्याग करूचु तीर्थ करूचु दान करूचु तथापि मध्य दुख अनाटन रहउचु एणु मन दुख द्रवीभूत हुए आपण माने जानती यह स्वाभाविक किंतु तन्मध्य जो तत्व निहित ना ताकू बुझिबा आवश्यक रही अमुक लोकटी किछि कर्म न करी फल पाउची अर्थात तार प्रारब्ध संस्कार आउ एबे जो कर्म करूची तार मध्य फल अछि सेही नियम रे कर्मर फल निहाती अच्छी आउ से कर्मर फल हेतु आमे माने सुख दुख हो अच्छे तेणु फल कामना कले आमे सुफल पाई केतेबेले खुशी हवा आउ केतेबेले जदि फलर गति आमे न पाइले सुफल न पाइले असफल हेले तेबे दुख हवा दुखी हवा द्रवीभूत हवा आउ सेया ही होची दुखर कारण तेणु आपण माने अन्यर गति को कर्म को निर्देश न करी आमर अधिकार नहीं अमुक लोक अमुक कर्म न करी सफल होउची आमे हिसाब रखिबा पई आमे किए से अधिकार आमर नहीं कारण कौन सी व्यक्तिर कर्म रे आमर प्रवेश नहीं आमर कर्म रे ही प्रवेश कारण जड़े अछंती से अद्भुत कर्मा सते वृत्तिम विधास्यति मयूराश्चित्रिता देन सुखाश्च मुखरी कृता मयूरर प्रति पत्रे प्रति तार आमर पक्षरे विचित्र चित्र विचित्र वर्णा चित्र से आंकी सुख मान को से कथा कहवा शिखई तेणु सीए प्रति पदी पदे आमर जी साथी अच्छी आमे तांकु छाड़ी तांक पदानुगमन को भूली तांक नामानुकीर्तन को विस्मरण करी आमे अन्यर सुख स्वाच्छंद्य को हिसाब करवा से अधिकार नुह से आमे दिव्य जवन पाइने तेणु आमको वेद कहे शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्राः आमर स्थान केउठी आमे अमृतर पुत्र आमे से अमृत तत्पर दायाद
तेणु आमे निजे निजको सजाड़ा पथरे जो कंटक मान आसुछि ताकू दूरी करिवार अपनोदन करिवार माध्यम को खोजिबा सिना आमे अन्यर सुखरे द्वेषी बा हिंसा करवा नहीं, द्वेष भावना मन को आनिबा नहीं, ताहा हेले आमे हेइ जिबा अकर्मक व्यर्थ हेइ जिबा समस्त कर्म। तेणु कर्मर फल को भगवान को ऊपर छाड़ी से विचित्र वर्णांक ऊपर छाड़ी अद्भुत कर्मांक ऊपर छाड़ी यदि आमे कर्म करिबा आमर कर्म फल निष्काम कर्म फल पाइबा बा निष्काम कर्मी हवा। ए निष्काम कर्मी हबार कथा को माँ कर्म फल हेतु भू यही वाक्य को आमे निजर जीवन में मध्य आनी परिबा। सेही कथा को आमे आगु को रखिबा। एबे समस्ते कहिबा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम नमो नमः श्री मीरांबिकाय। सर्वसर्ग भूपतेरनंत भाग कल्पना कल्प विचरे चरेपि जागरूक चिंतना आदि शक्ति लिखितेन बिभ्रति जगत्त्रयं जीव भावलासिनिह स्वयं अंबिका मीरा। परम प्रभु श्री अरविंद दिव्यजनी श्रीमां चरण में प्रणाम निवेदन करुछि। तत्सहित अगणित आध्यात्मिक रसपिपासु भक्तमंडली को ये अधिवेशन को स्वागत करुछि। आज दिव्यजनी श्रीमां गोटे बाणी आमर कार्यक्रम आरंभ करवा। माँ कहती ये विश्व ब्रह्मांड तार स्थिति रे संपूर्ण भाव ठीक गति चली जो जिनसटी घटिया को जाऊँगी ता यथातथ समय घटव आमे से संबंध में व्यस्त होवार कौन आवश्यकता नहीं। ये सब खंजा होगी रही भगवान ये सब को निज नियंत्रण में रखिंट एवं जितेबाला दरकार पड़ुची भगवान प्रकृतिर क्रियाकलाप भितर हस्तक्षेप करुँच। प्रकृति को आम जब अवलोकन करवा आम देखा विवर्तनवाद को आश्रय करी ये विश्व चली जड़ उपरे जीवन संचार घटी जीवन मध्य मन को सृष्टि करिछि एवं मन उपर को आहरी मध्य केतक स्तर रही जहाँ पर्यायक्रमे विश्व को आसो ताले विवर्तन जो धाराटी को विज्ञान मध्य स्वीकार करे जो धाराटी वेदांतर मध्य वर्णित होइछि एवं जो धाराटी अनेक साधकों द्वारा गृहीत हो सारी ये विवर्तन विश्व को तार लक्ष्य दिगरे द्रुत गति अग्रसर कर नौछि। माँ कहते जे जेतेबेले भगवान चाहती सेतेबेले ये विवर्तन धारार से हस्तक्षेप करती। प्रथमे देखा जाऊ जितेबेले जलवस्तु थिला पृथ्वीर अन्य किछि नथिला केवल जल पवन एवं मूर्तिका यही सब रही ता भितरे दिने स्पंदन सृष्टि होइछि ता भितरे जीवसत्तार उन्मेष घटी एवं प्रथम प्राणीटी आत्मप्रकाशित होइछि तापर क्रमशः सृष्टि चली एवं ये जो सृष्टि प्रक्रिया ये सृष्टि प्रक्रिया रे भगवान निजको निजे इनभल्व करछंती। तेणु भगवान को आम इनभल्यूशनारी बीइंग बोली कि कहू। इनभल्यूशनारी बीइंग अर्थ होची जी सृष्टि प्रक्रिया रे निजको निजे सामिल करछंती। बर्तमान आम देखा जे गोटे प्राणी ठारू आउ गोटे प्राणीर सृष्टि किंतु प्रथम प्राणीटी केमिति सृष्टि हला ए विषय विज्ञान संपूर्ण नीरव। विज्ञान कहि परिबो नाही प्रथम ठेकुआटी पृथ्वी की कौटी आसला कि प्रथम पक्षीटी प्रथम छंचाणटी पृथ्वी की कौटी आसला गोटे छंचाणु अन्य गोटे छंचाणर सृष्टि यह संभव किंतु प्रथम छंटाणीर सृष्टि केमिति हला प्रथमे फल पृथ्वी रे हला ना प्रथमे वृक्ष पृथ्वी की आसला जदि वृक्ष न आसला फल धारण कला किए जदि फल न आसला वृक्ष सृष्टि हला कहा मध्यरु ये गोटे प्रश्न दीर्घ दिन धरी मनीष मन में असमाहित होकर रही जाइए। मनीष तार उत्तर पाऊ नहीं जदि फल प्रथम आसी तेबे से निश्चय कौन वृक्षर आसो एवं से वृक्षटी संभव होती केमिति ना फलटी मध्यरु। तेणु फल आग ना वृक्ष आग ये विषय कौन कूल किनारा मनीष पाए ना। बारंबार ये प्रश्न को जी से तर्जमा कर चले केवल खाली विराट गोटे शून्यता तार हस्तगत हुए प्रकृत में कौटा आग कौटा पक्ष से जानीपे ना किंतु आध्यात्मिक दृष्टि आम जब देखा ये सब जिनस आगु सजड़ा होता अर्थात कहीं जड़े निजको प्रथम प्राणीटी रूप में रूपायित करिकी आत्म प्रकाशित हेले एवं ताठारू ता भितर एमिति किसी शक्ति रहिला जहाद्वारा कि अन्य प्राणी गुड़िक सृष्टि हो पारे। धरा जाऊ गोटे वृक्षटीए प्रथम अस्वस्थ वृक्षर सृष्टि है केमिति
केही जणे निश्चित भाव में निजक अस्वस्थ वृक्षर बीज रूप में रूपायित करिकी अस्वस्थ वृक्ष सृष्टि प्रक्रिया सहायता प्रदान कले। से निजे ही गले वृक्ष निज मध्य जो शक्ति टी से धारण करते बीज रूप में से बीज अंकुरोद्गम होकर धीरे 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 एक विराट वृक्ष परिणत है एवं से शक्ति वृक्ष मध्य स्थायी होकर रहीगला। कालक्रमे से वृक्षटी फल धारण करिछि एवं से फल भितर जो बीजटी संचित होकर रही ता मध्य भी आउ गोटे महाध्रुव को धारण करिवार शक्ति रही। एसबू जिनस मनीष किसी करना एसबू जिनस आगुरी व्यवस्थित होकर रही। माँ कहते जे भगवान तहरे बेले बेले हस्तक्षेप करती। प्रथम जड़ वस्तु उद्भिदर सृष्टि घटला, उद्भिदर प्राणी मानकर सृष्टि घटला एवं प्राणी मानकर मनुष्य सृष्टि घटला। जो पर्यंत प्राणी माने जगत रे थिले से पर्यंत विशेष किसी समस्या नथिला, कारण से माने निज प्रवृत्ति की नहीं संतुष्ट थिले। खाद्य गंडे मिलगले से आराम रोते, दुख भोग करते, कहारी आगे कम्प्लेन करुनथिले। किंतु सबु समस्यार सूत्रपात है जिते मनीष जगत को आसला। मनीष आसी प्रकृति उपर निर्भर तो कला, प्रकृति को क्षय करने चेष्टा कला एवं समय आसीगला जितेबाला से देखुची जे प्रकृति की क्षय करने व्यक्त मो हाथ में अन्य पंथा नहीं, किंतु प्रकृति को क्षय करके मु बर्तमान किसी जिनस लाभ कर पारना। बर्तमान दिल्ली महानगर में जो अवस्था होती निश्वास ना कष्टकर हो पड़ी। ताहले प्रगति तो निश्चय करिया को पड़िबो। अग्रगति नकले आम पश्चातगति करिपरिबा नहीं, प्राचीन युग को फेरी जाई परिबा नहीं। किंतु वर्तमान युग जो समस्या आछि से समस्या को मध्य धरि रखि परिबा नहीं, कारण से समस्या आमको आम जीवन ठूँ दिने हुए तो दूरे दे पारे। किंतु ए विषय माँ कहती जे भगवान एथिरे हस्तक्षेप करिसेंती। से निजे विश्व को आछंती, निज विश्वर दुख को निज मध्य धारण करिसेंती एवं ए विश्व को परिशुद्ध करिया पई कि से तांको निजस्व मार्ग रे उद्यम करिसेंती। तांको उद्यम चलीछि एवं जेतेबेले फोर्थ डायमेंशन आसीबो सेतेबेले सेही डायमेंशन ए सब समस्यार समाधान पाइबो। एक कथा वेदांत मध्य रही। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश एगुड़ी सब उन्मोचित हो सारा। मनमय कोशटी उन्मोचन चरम शिखर में आसी उपनीत हो सारा। आउ यार अधिक अग्रगति घटब ना। बर्तमान मनमय कोश जो रही विज्ञानमय कोश से कोशर उन्मोचन बाकी रही। से कि कार्य प्रस्तुति चली कि भगवान निजे धराधाम अवतीर्ण होती से कि परमा शक्ति को से निज मध्य धारण कर आनी। यही कोशटी उन्मोचित हो सारापर मनीष आहरी उपरक उठार सुजोग पाइब एवं सेठी जो अवस्था से उपनीत हम से हूँ आनंदमय कोश। एवं तापर रखा जाइए जे हिरण्मयन पात्रेण सत्यपामि हितं सुखम। हिरण्मय पात्र रे सत्यर सुख सत्यर मुखटी की निहित करके रखा जाइए। सत्यर मुहटी की घोड़े दि जाइए गोटे हिरण्मय पात्र अर्थात गोटे सुवर्ण पात्र मध्य से घोड़े होकर रही एवं से सत्य दिन निश्चय आत्मप्रकाशित हम एवं ए जगत को उद्भासित करिवो। ए विश्व तार लक्ष्य आड़ को द्रुत गति अग्रसर हो चली। भगवान ताकू सहायता करुछंती, केतेबेले ताकू अति आदर सहित आगे नौछंती, केतेबेले भयंकर विपर्यय आनिक ता उपर लदी दौछंती, केतेबेले ताकू निज रक्तर निजे स्नान कराउछंती एवं केतेबेले तार उपशम मध्य प्रदान करुछंती। भगवान को निर्देश क्रमे ए समग्र जगत चली। मनीष केवल निमित्त मात्र। भगवान को से जदि निज भितर धारण करता से निजर गति विषय जानीपारता, सचेतन हो पारता, भगवान को विषय सचेतन हो पारता, विश्वर लक्ष्य विषय सचेतन हो पारता, सबकिछि तार हस्तगत होता, परमानंद से लाभ करता। से दिन खूब शीघ्र आसब जेहेतु परमा जननी निजे अवतीर्ण हो सारी एवं विश्व परिवर्तन क्रिया को निज मध्य धारण कर सारी। से दिव्यजननी जय हो, परम प्रभुंकर जय हो। वंदे मातरम।